गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार उत्प्रेरण, एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसी एसिड या बेस के द्वारा किस प्रकार से उत्प्रेरित होती हैं। जैसा कि हम लोग उत्प्रेरण के विषय में पढ़ चुके हैं, उत्प्रेरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई बाह्य पदार्थ अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। सामान्यतः बढ़ा देता है, कभी कभी की कंडीशन में वो घटा भी देता है। तो अम्ल क्षार उत्प्रेरण, यदि कोई अम्ल या कोई क्षार रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है तो अम्ल क्षार उत्प्रेरक कहा जाएगा। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अम्ल या कोई क्षार अभिक्रिया की गति को बढ़ाता या घटाता है, अम्ल क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाती हैं। वे समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। अब समांगी टर्म क्या होता है? समांगी जिनके अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो। अभिकारक भी उसी अवस्था में हो, एक ही ठोस है तो ठोस ही रहे, द्रव है तो द्रव ही रहे, और उत्प्रेरक भी उसी अवस्था में रहे, तो समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाओं में अम्लों अथवा क्षारों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। अम्ल क्षार उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती हैं। अम्ल क्षार द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में अम्ल के आयनन से मुक्त होने वाला प्रोटॉन, अम्ल का जब आयनन होता है, वियोजन होता है, तो उससे मुक्त होने वाला जो प्रोटॉन होता है H+, अभिकारक के साथ क्रिया का एक माध्यमिक यौगिक बना लेता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड सबसे पहले बनाता है। अम्ल के आयनन से मुक्त हुए प्रोटॉन जो है पहले किसी एक अभिकारक से क्रिया कर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जो उपस्थित क्षार को प्रोटॉन देकर उत्पाद बनाता है। अतः अम्ल क्षार उत्प्रेरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अवकरण, अवकरण माने अपचयन अभिक्रियाओं की तरह एक दूसरे की पूरक होती हैं। ठीक है ना? तो एक दूसरे की ये पूरक होती हैं। उदाहरण, एस्टर का जल अपघटन एस्टरों जैसे एथिल एसीटो एसीटेट CH3COO, ये एथिल एसीटो एसीटेट ये एक प्रकार का एस्टर है। अपघटन अम्लों द्वारा उत्प्रेरित होता है, किसी अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो इसका रिएक्शन दिया गया है RCOO प्लस H2O एरो के ऊपर ये जो H+ लिखा हुआ है ये अम्ल को दिखाता है। एरो के बाद RCOOH प्लस R-OH। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये एस्टर जो है जब जल अपघटित हो रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथिल एल्कोहल बनाता है। तो एथिल एसीटो एसीटेट जब जल अपघटित होता है अम्ल की उपस्थिति में तो एस्टिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल बनाता है। तो सेकेंड उदाहरण देखते हैं, सुक्रोज का प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। सुक्रोज C12H22O11 का अम्ल की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अपघटन सुक्रोज का प्रतिलोमन या प्रतीपन कहलाता है। सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O, एरो के ऊपर H+, यानी कि कोई अम्ल है जो कि यहाँ पर क्रिया कर रहा है। तो अम्ल H+ उत्प्रेरण की तरह क्रिया कर रहा है और ये C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज में परिवर्तित हो रहा है। इसे सुक्रोज का प्रतिलोमन या प्रतीपन भी कहते हैं। यही हेडिंग कभी हम लोगों के एग्जाम में प्रतीप शर्करा क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने को एक आध बार कभी आया था। तो यही सेम टू सेम लिख करके हम ये रिएक्शन लिखेंगे कि सुक्रोज का अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अपघटित होना सुक्रोज का प्रतीपन कहलाता है। तो ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को सामूहिक रूप से प्रतीप शर्करा कहते हैं और इसीलिए इसे शर्करे का प्रतीपन कहते हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं, कीटोइनॉल चलावयवता, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। किसी कार्बनिक यौगिक के
कीटोनिक रूप जैसे कीटोन का अल्कोहल इनोल रूप में परिवर्तित होना कीटो इनोल चलावयवता कहलाती है। ये कीटो रूप है बॉन्ड CO बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये कीटो रूप है यौगिक का। इसके पहले जैसे CH3 CH2 CH3 इस तरह से जोड़ दिया जाए तो ये कोई न कोई कीटोन का रूप हो जाएगा। और ये अम्ल H+ की उपस्थिति में क्रिया करके बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड इनोल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कीटो रूप का इनोल रूप में परिवर्तित होना कीटो इनोल चलावयवता को दर्शाता है। अब अगली हेडिंग है अम्ल क्षार उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के प्रकार। अम्लों या क्षारों के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। किसी अम्ल या क्षार के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया कोई कितने प्रकार की हो सकती है। टाइप्स ऑफ एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर अम्ल या क्षार के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक आपका विशिष्ट प्रोटॉन उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, दूसरी सामान्य अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया। तो पहली को हेडिंग करते हैं, पहली है विशिष्ट प्रोटॉन उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल प्रोटॉन माने H+ जिसमें हाइड्रोजन का धन है के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, विशिष्ट प्रोटॉन उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन, शर्करे का प्रतिलोमन, कीटो इनोल चलावयवता, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं केवल प्रोटॉन के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। सामान्य अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सभी अम्लों द्वारा उत्प्रेरित हो जाते हैं, कोई सभी अम्ल हो उसके द्वारा उत्प्रेरित हो जाती हैं, सामान्य अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण NH4+। NH4+ क्या है? अमोनियम। H3O+ तथा अभियोजित क्षीण अम्ल द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, चाहे NH4+ द्वारा हो, चाहे H3O हाइड्रोनियम आयन द्वारा या किसी अभियोजित क्षीण दुर्बल अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित हो, सामान्य अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाएंगे। अब अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, अम्ल क्षार उत्प्रेरण की क्रिया विधि। मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी कि एसिड या बेस के द्वारा कैटालाइज्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। इन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि में अम्ल के आयनन से प्राप्त प्रोटॉन, जो अम्ल का आयनन होता है, वियोजन होता है, उससे प्राप्त होने वाला प्रोटॉन सबसे पहले किसी एक अभिकारक, माना अभिकारक जिससे क्रिया करता है उसे अभिकारक फर्स्ट कह दिया गया, क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। यह माध्यमिक यौगिक जो दूसरे अभिकारक के दूसरे पार्ट से क्रिया करता है और उत्पाद बनाता है। जब उत्पाद का निर्माण हो जाता है तो वह प्रोटॉन H+ पुनः मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया अम्ल क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया या उसकी क्रिया विधि के अंतर्गत आती है। तो उदाहरण देखेंगे, उसकी क्रिया विधि किस प्रकार से कार्य करती है इसके विषय में समझेंगे। अम्ल के आयनन से प्राप्त H+ की उपस्थिति में, H+ माने प्रोटॉन की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन निम्नलिखित प्रकार से होता है। H+ आयन की एस्टर पर क्रिया से मध्यस्थ आयन इंटरमीडिएट आयन का बनना। यहाँ पर CH3 COO CH3 + H+, ये आपका अम्ल है, ये एक प्रकार एस्टर है। ये क्या करता है, मध्यस्थ आयन बनाने के लिए अम्ल के वियोजित पार्ट से क्रिया करता है और CH3 COH बॉन्ड OCH3 H+, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, धनायन मध्यस्थ आयन में परिवर्तित हो जाता है। यह मध्यस्थ आयन H2O से क्रिया करता है और CH3 COH और OH OCH3 में परिवर्तित हो जाता है। H2O जुड़ गया इसके साथ। अब क्या बनता है, CH3 COOH + CH3OH, दो पार्टों में ये मध्यस्थ यौगिक टूट जाता है।
ये आपका बन गया CH3CO CH3, इसे कहते हैं एसीटोन, और ये CH3OH ये मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल परिवर्तित हो गया। लास्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। एसीटोन के कीटो इनॉल चलावयवता की क्रियाविधि। एसीटोन एक यौगिक है जो कीटो रूप और इनोलिक रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो CH3COCH3 कीटो रूप या एसीटोन है। यह अम्ल के वियोजन से प्राप्त H+ प्रोटॉन से क्रिया करता है। क्रिया के पश्चात ये एक मध्यस्थ आयन CH3COH, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, CH3 इस मध्यस्थ आयन में परिवर्तित हो जा रहा है, जो अपघटित होता है शीघ्रता से, और CH3COH डबल बॉन्ड CH2 इनॉल रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। H+ हमारा मुक्त हो जा रहा है, माने कीटो रूप का इनॉलिक रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि हो रही है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले टर्न पे हम लोग फिर से मिलेंगे आपके साथ एंजाइम उत्प्रेरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।